मानसी ने जब अपनी कलाई पर चाकू मारा तो उसकी नसों से खून का एक फव्वारा निकलने लगा। किचन का पूरा फ्लोर लाल हो गया। मानसी बस अपनी कलाई से जान निकलते हुए देख रही थी। इधर रश्मि उठी तो बत्तियां बुझी हुई थी और विवेक उसके बगल में सो रहा था। रश्मि को जब एहसास हुआ कि वो सो गई थी तो वो खुद को कोसने लगी और दुखी हो गई। साथ ही साथ उसको ये भी लग रहा था कि विवेक ने उसके साथ जो भी किया वो मानसी समझकर किया है। वो असलियत में सबके लिए एक ऐसी मशीन है जो खरबंदा परिवार को वारिस देगी और सभी की जिंदगियों से गायब हो जाएगी। रश्मि नीचे उतरी तो मानसी को हॉल में ना देखकर बेचैन हो गई। आखिर मानसी क्या सोच रही होगी? उसे लग रहा होगा कि मुझे इस काम में मजा आने लगा है, जबकि हकीकत में मुझे इस काम से घिन आती है। रश्मि उतरकर मानसी को ढूंढने लगी और उसने किचन की ओर देखा तो मानसी को बेहोश पाया। वो घबराकर मानसी के पास गई, उसकी कलाई पर कपड़ा रखा और भीम सिंह को आवाज लगाई। भीम सिंह भागते हुए हॉल में दाखिल हुआ और मानसी को बेहोश हालत में देख समझ नहीं पाया कि क्या रिएक्ट करे। भीम सिंह, इनको जल्दी से अस्पताल ले चलो। 1 मिनट, मैं विवेक साहब को उठाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले इनको अस्पताल ले चलो। रश्मि को डर था कि अगर विवेक उठा तो उसको सारे प्लान का पता चल जाएगा। रश्मि और भीम सिंह ने मानसी को कार में रखा और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मानसी की पट्टी की और रश्मि के पास गए। डॉक्टर, मानसी बच तो जाएगी ना? आप सही टाइम पर उनको यहाँ ले आई हैं। ज्यादा खून नहीं बहा तो मानसी खतरे से बाहर है। रश्मि ने राहत की सांस ली और भीम सिंह को आवाज लगाई। भीम सिंह, कोई पूछे तो कहना कि मानसी को अस्पताल तुम लेके आए थे। पर मैडम, मैं झूठ नहीं बोल सकता। देखो भीम सिंह, तुम्हारे एक झूठ से कईयों के घर सलामत रहेंगे। भीम सिंह सोच रहा था कि ये औरत जितनी अच्छी है उतनी बेवकूफ भी है। उसको डर है कि विवेक को कुछ पता ना चल जाए, जबकि विवेक को सब मालूम था। जिस खेल में ये विवेक को अनजान समझते थे, असल में उस खेल का मास्टरमाइंड विवेक ही था। जवाब दो भीम सिंह, क्या सोच रहे हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ थी। ठीक है, मैंने माँ को फोन कर दिया है। जैसे ही वो आएंगी मैं चली जाऊंगी। भीम सिंह रश्मि से पहली बार इतने खुलकर बात कर पाया था। उसको रश्मि से बात करने के बाद और दया आने लगी कि आखिर इस लड़की को किस चीज की इतनी बुरी सजा मिल रही है। आखिर क्यों विवेक जैसा घटिया आदमी इनकी जिंदगी नर्क करने पर तुला हुआ है। भीम सिंह ये सब सोच ही रहा था कि शिवांगी दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने रश्मि को तमाचा जड़ दिया। रश्मि को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी क्या गलती है। मानसी की इस हालत की वजह तुम हो रश्मि। तुमने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचाया है। रश्मि के मन में दुख की ऐसी लहर दौड़ गई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इतने सैक्रिफाइस के बाद, इतनी तकलीफों को उठाने के बाद उसको ये फल मिलेगा, उसने नहीं सोचा था। रश्मि ना चाहते हुए भी ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि वो अपनी मां को साबित कर पाए कि वो एक अच्छी बेटी है। रश्मि को शिवांगी से वो प्यार चाहिए था जो उसे कभी नहीं मिला। उसको हमेशा से उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसकी मां उसे स्वार्थ नहीं, प्यार की नजरों से देखेगी। आज इस तमाचे ने उस उम्मीद को भी तोड़ दिया। मेरी क्या गलती है माँ? कल रात मुझे मानसी का टेक्स्ट आया था कि तुम विवेक के साथ सारी रात रुकी हुई थी। मानसी की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। रश्मि, तुम्हें मैंने मानसी का घर बचाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो उसका घर तबाह ही कर दिया। माँ, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे नींद आ गई, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं मानसी का घर क्यों उजाड़ना चाहूंगी? मुझे माफ कर दो माँ। भीम सिंह ये देख इतना कुड़ गया कि मानो अभी जाके वो शिवांगी को सच बता दे। भीम सिंह शिवांगी के पास गया। मैडम,
अगर रश्मि मैडम उनको टाइम पर अस्पताल नहीं लाती तो शायद वो बच नहीं पाती। आपको तो इन्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भीम सिंह चिढ़ गया और चुप हो गया। उसे अमीर लोगों से इतनी नफरत इसलिए थी कि इन लोगों को अपने हैसियत के आगे कुछ नहीं दिखता। इनको ईगो इतना बड़ा होता है कि इनके आगे हर इंसान छोटा होता है। भीम सिंह ने खुद को वापस अपनी जगह खींच लिया। रश्मि ने भीम सिंह के चेहरे पर भांप लिया कि उसे बुरा लगा है। रश्मि ने अपनी माँ को देखा। माँ, तुम मानसी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें मुझ में कोई इंसान ही नहीं दिखता है। मैंने हमेशा मानसी का भला ही चाहा है। आज तुम्हारे इस चाटे ने मेरा ये भ्रम भी तोड़ दिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार भी है। चलो भीम सिंह। भीम सिंह ने रश्मि की हाँ में हाँ मिलाया और बाहर चला गया। शिवांगी को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। शिवांगी ने रश्मि को रोककर कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी ईगो ने उसे रोक लिया। रास्ते में रश्मि ने भीम सिंह को समझाया। भीम सिंह, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। उनका लहजा थोड़ा ठीक नहीं है। भीम सिंह ने सोचा कि या तो ये औरत बड़ी बेवकूफ है या फिर बहुत बड़े दिल की है। इतना सब होने के बावजूद ये अपनी माँ के लिए सफाई दे रही है। नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मुझे आदत है ऐसे बर्ताव की। अच्छा। रश्मि ये बोलकर चुप हो गई और सोचने लगी कि उसे नींद क्यों आ गई। आखिर मानसी ने अपनी नस क्यों काट ली? उसकी माँ तक तो उस पे भरोसा नहीं था। रश्मि यही सोचते सोचते घर पहुंच गई। विवेक जब उठा और जब वो नीचे आया तो उसे मानसी की हालत का पता चला। नौकरों ने उसे मानसी का फोन थमाया जो उन्हें किचन में मिला था। विवेक ने फोन लिया तो उसने पाया कि उस पे नील के टेक्स्ट आ रखे थे। नील ने मानसी को टेक्स्ट कर रखा था कि कैन वी मीट अगेन। क्या अब रश्मि के मन में उसकी मां के लिए वैसी ही उम्मीद होगी जो पहले थी? विवेक अब नील के साथ क्या करेगा? भीम सिंह की अमीरों के प्रति ये नफरत उसे कहां ले जाएगी? जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला हिस्सा सिर्फ कुकू FM पर।